हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 गोइंग प्लेसेस चैप्टर, जिसके ऑथर हैं A.R. बॉर्टन। चलिए ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। शी इज़ अ मॉडर्न राइटर who lives in Zurich and writes in English. In the story Going Places, Barton explores the themes of adolescence, fantasizing and hero worship. ये जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस की, इसमें जो हमारे ऑथर हैं बार्टोन, उन्होंने बताया वो ये है कि जैसे इस स्टोरी में दो थीम है। पहला है एडोलसेंट फैंटासिसिंग एंड दूसरा है हीरो वर्शिप। यानी एडोलसेंट फैंटासिसिंग कह सकते हैं, टीनेजर्स क्या सोच सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताई गई है। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, तब हमें पूरी क्लैरिटी आएगी। तो चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, फ्रेंड्स हैं। वो स्कूल से आते हुए घर आपस में बातें कर रही हैं। देखते हैं क्या बातें कर रही हैं। व्हेन आई लीव सोफी सेड, जो सोफी है वो सेड कह रही है कि जब मैं चली जाऊंगी। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते वक्त घर, वो कह रही है। जैंसी जो है उसकी सेकंड फ्रेंड है, उस जैंसी से सोफी कह रही है कि मैं जब चली जाऊंगी यानी स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बॉटिक, मैं एक बॉटिक खरीदूंगी। एक बॉटिक यानी कह सकते हैं एक दुकान, अ शॉप वेयर फैशनेबल क्लॉथ, जहाँ पे फैशनेबल क्लॉथ बिकती हैं। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल, जो जैंसी है वो सोफी के हाथों में हाथ डाल कर आती रहती है और वो डाउटफुल से देखती है और कहती टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। और वो सोफी को प्यार से सोफ बुलाती थी, निकनेम। और वो कहती इसमें काफी पैसा लगेगा सोफ ऐसा कुछ करने में। आई विल फाइंड इट, मैं ढूंढ लूंगी। सोफी सेट, सोफी कहती है मैं इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। स्टेरिंग फॉर डाउन द स्ट्रीट, और इस जो रास्ता है दूर तक देखते हुए कहते ऐसा लगता है कि वो सच में ही ढूंढ लेगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, फिर जो जानसी है वो सोफी से कहती है कि इतना सारा ढूंढने में काफी समय लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ। और फिर सोफी कहती तब मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, जब तक फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनी वे यू नो जस्ट हाउ इज इट ऑल गोइंग टू लुक। और वो कहती और इतना बहुत होगा, और मतलब वो मैनेजर हो जाएगी, इतने में वो कमा लेगी जितना कि वो एक बॉटिक खोल सके। और वो कहती है कि मुझसे अभी से पता है कि वो कैसा दिखेगा, जो उसका बॉटिक होगा वो कैसा दिखेगा। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ, फिर जैनसी सोफी से कहती है सोफ, कोई तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना लेगा पास आउट करने के बाद। आई विल बी लाइक मैरी कॉन्ट, फिर उसके बाद वो सोफी है वो कहती है मैं मैरी कॉन्ट बन जाऊंगी। मैरी कॉन्ट एक फैशन डिजाइनर है। सोफी कहती I will be a natural. They will see it from the start. I will have the most amazing shop this city's ever seen. और वो कहती है मैं मैरी क्वान बन जाऊंगी और सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू करूंगी। और जो हमारी जो बॉटिक की शॉप होगी वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी कि ऐसी किसी ने आज इस सिटी में नहीं देखी होगी। Nancy knowing they were both earmarked for biscuit factory become melancholy. इमाग यानी वो लोग पहले से प्री डिसाइडेड हैं कि वो लोग बिस्किट फैक्ट्री में के लिए, और इसीलिए वो काफ़ी सैड होती है। मेलंकॉली यानी काफ़ी सैड होती है कि शी विश सोफी वुड नॉट से दीज थिंग, और वो सोचती है कि सोफी ये सब चीज़ें ना कहे, क्योंकि ये सब वो ड्रीम्स देखेगी फिर उसकी ड्रीम्स टूटेगी तो उसे बहुत दुख होगा और उसके लिए उसको भी दुख होगा, इसलिए वो सोचती है ऐसा कुछ बात ही ना करे वो। When they reach Sophie's street, Jancy said, उसके बाद जब वो सोफी की गली में पहुंच जाते हैं तो जानसी कहती है इट्स ओनली फ्यू मिनट मंथ अवे नाउ, अब बस कुछ ही महीने बाकी है सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। वो कहती है चांसी से अब तुम्हें सेंसिबल हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर सॉफ्ट वर्क, तुम जान यू नो दैट, तुम जानती हो कि सॉफ्ट वर्क में ज्यादा पैसे नहीं है। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे डैड इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, उसके बाद जो हमारी सोफी है वो डायरेक्ट कहती है तो एक अभिनेत्री बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बॉटिक ऑन द साइड। और फिर वो कहती है इसमें तो ज़्यादा पैसे हैं, हाँ, और मैं इसके बाद साइड साइड में अपनी बॉटिक भी देखूंगी और एक एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे?
वो कहती जो एक्ट्रेस होती है, अभिनेत्री वो पूरे समय काम नहीं करती, क्या करती हैं? एनीवे वैसे दैट आवर फैशन डिज़ाइनर चाहे मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, चाहे मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँ, दोनों में मैं मैनेज कर लूँगी। यू नो तुम जानती हो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड कह रही जो भी मैं करूँगी वो जा थोड़ा-सा डिफरेंट करूँगी, समथिंग डिफरेंट कुछ अलग करूँगी। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. और वो अपनी बातों में इतना खो जाती है कि वो सामने उसका दरवाज़ा खुला रहता है उसके घर का और वो घर में चली जाती है, लेकिन ध्यान नहीं देती कि जैंसी जो है वो बाहर ही खड़ी है और बारिश में भीग रही है। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बॉटिक। और फिर वो कहती है अगर मेरे पास कभी पैसे आए तो मैं एक बॉटिक खरीदूंगी। Oh, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हुए तो अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हुए तो तुम एक अच्छा-सा घर खरीदोगी जिसमें हम रहेंगे। ये उनके उसके फादर कहते हैं, उसके डैड कहते हैं। Sophie's father was scooping Seifert's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweet, marked from the day. जो सोफीज़ के फादर थे वो खा रहे थे जितना वो अपने मुँह में ठूस-ठूस के खा सके यानी एकदम भर-भर के जितना वो उनके मुँह में जा सकता था उतना खा रहे थे और उनका फूला हुआ जो फेस था वो काफ़ी गंदा दिख रहा था और स्वीट यानी पसीने से दिख रहा था। मार्क फ्रॉम द डे और पूरे दिन की एकदम पहचान दिख रही है यानी काफ़ी वो थके और काम करके आए थे जिनका पूरा मार्क उनके चेहरे पे पता चल रहा था कि वो कितना काम किए हैं। She thinks she thinks money grow on the tree, don't she, Dad? सेड लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक जो है वो सोफी का छोटा भाई है और वो कहता है कि जो सोफी है वो सोचती है कि जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर और वो अपने फादर की चेयर पर झूलते हुए कहता है डियर मदर साइड। यहाँ पे साइड का हम लोग सकते हैं जैसे उनकी जो माँ है वो चैन की सांस लेती है यानी जितना भी कार्य होता है सब उनकी माँ करती है अभी थोड़ा सा चैन का सांस ली है यानी सब काम करने के बाद सोफी वाच्ड और सोफी देखती है हर बैग उनका जो बैग है stooped over the sink and wondered in at the incongruity of the delicate bow which fastened into apron strings. फिर जो सोफी है वो देखती है यहाँ पे जो स्टूप का मतलब झुका हुआ है जो उनका कमर है वो झुकी हुई है और जो उनका मतलब कमर है वो झुकी हुई है वो अनसूटेबल तरीके से है और झुकी होने के कारण जो उन्होंने एप्रॉन पहना है उसकी जो स्ट्रिंग है धागा वो खुल रहा है, ढीला हो रहा है। गांठ उसकी जो स्ट्रिंग की है वो ढीली हो रही है। द डेलिकेट seeming bow and the crook back. The evening had already blacked in the window and a small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff. जियोफ उनका बड़ा भाई है और जो डेरेक है वो छोटा भाई है सोफी का। और यहाँ पे जो मतलब उनकी माँ है वो झुकी तो है और उनकी जो गाँठ है एप्रॉन की वो खुल रही है, झुकी होने के कारण और वो कुछ काम कर रही हैं। उसके बाद जो मतलब वो शायद बर्तन धुल रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रही हैं और फिर इवनिंग जो है वो इवनिंग हो चुकी है और जो विंडो तक अंधेरा छा गया यानी रात होने वाली है। जो उनका छोटा-सा कमरा था काफ़ी एकदम गंदा हो गया था और वो जो स्टीमी थी यानी जो धुआँ से भर गई थी, जो स्टोव के धुआँ थे और गंदे हो गए थे यानी खाना-वाना बनाने की जितने भी धुआँ थे सब उस रूम में भर गए थे। हेवी ब्रीथिंग और उनके जो फादर थे वो काफ़ी हेवी ब्रीथिंग करके एक कोने में थे टेबल के और वहाँ पे कुछ गंदे बर्तन भी रखे हुए थे कॉर्नर में और वो जो सोफ़ी है वो काफ़ी घुटन-सा महसूस कर रही थी। टाइटनिंग यानी यहाँ पे लगा काफ़ी मुश्किल से साँस ले रही थी, घुटन-सी फ़ील कर रही थी। शी वेंट टू लुक हर ब्रदर और वो एक घुटन होने के बाद वो चली जाती है अपने भाई के पास। शी वॉज kneeling on the floor in the next room think, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. फिर वो अपने भाई के पास चली जाती है जहाँ पे उनका जो भाई है वो घुटने के बल पर फ्लोर पर बैठकर
कुछ रिपेयरिंग के काम कर रहा था, मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट था, उसके साथ कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था और वो कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा के कर रहा ताकि कारपेट गंदी ना हो। ही वाज़ ही वाज़ 3 इयर्स आउट ऑफ स्कूल। वो उन्हें स्कूल पास आउट किए 3 इयर्स हो गए थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक यानी ट्रेनर मैकेनिक्स थे, एक लर्नर मैकेनिक्स थे। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फॉर साइड ऑफ द सिटी, और वो अपने काम के लिए काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते थे सिटी से। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रो अप नाउ, वो and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke। और वो कह रही है कि वो ग्रोन अप हो गए थे, यानी उन्हें कहीं भी जाने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। वो सोच रही थी, फिर इमेजिन कर रही थी कि उनके भाई की लाइफ कितनी अच्छी, उन्हें किसी से कहीं भी जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता और वो अपनी लाइफ में कितना एंजॉय करते हैं, कितना दूर दूर तक जाते हैं काम की वजह से। और विच He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which knew nothing। और वो कह रही थी उनकी लाइफ की कोई भी मतलब वो कुछ नहीं जानती, क्योंकि उनके जो भाई थे वो बहुत कम बोलते थे, कभी बोलते ही नहीं थे। विच ही नेवर ही शेड लिटिल एट ऑल, वो थोड़ा बहुत बोलते थे, एवर जब वॉलंटरी, जब कोई ज़रूरत की बात होती थी तभी बोलते थे। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक अ स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड। उनके लिए एक वर्ड बोलना जैसे कि ज़मीन से कोई स्टोन खोदकर निकालना है। एंड शी वाज़ जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो उनकी जो चुप्पी थी उससे जलती थी, उनकी जो शांति थी। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been, whether they were only the outlying districts। यहाँ पे वो कहती है वो काफ़ी दूर-दूर तक जाते थे और वो कभी भी नहीं बताते थे कि वो कहाँ-कहाँ जाते हैं और वो अपनी लाइफ़ में कितना एन्जॉय करते होंगे, कहाँ कितनी अच्छी-अच्छी जगह पे जाते होंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट से दूर और सिटीज़ से दूर और अपने कंट्री के आस-पास के अच्छे-अच्छे जगह जाते थे। हू न्यू, कौन जानता है, क्योंकि वो किसी को बताते ही नहीं थे कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा होता है। They attained a special fascinate simple because they were unknown to her and remain out of her reach। वो काफ़ी सिंपल यानी फैसिनेटेड यानी इंटरेस्ट रहते थे सिंपल सिंपल चीज़ों में, कि वो कहाँ जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता था और वो उनके साथ जाना चाहती थी। वो इंटरेस्टेड थी कि वो छोटी जहाँ भी जाए उसे लेकर जाएँ जहाँ वो जाना चाहते थे। परहैप्स दे वर आल्सो पीपल exhausted interest people of whom he never spoke। It was a possible, though he was quick and did not make new friends easily। वो कहती शायद वो ऐसे लोगों को जानते हैं जहाँ जो कि फ़ॉरेनर्स हैं, यानी जो कि यहाँ के नहीं हैं फिर भी यहाँ आके रहते हैं और वो लोगों से बोलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी बोलने में। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा शांत रहते कि उनको नए फ्रेंड बनाना ईज़ी नहीं था उनके लिए। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो विश उनका उसका विश था कि वो उससे उन्हें जाने, मतलब जियोफ अपने भाई के बारे में जाने। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and someday he might take her with him। और वो चाहती है कि उनका जो भाई है वो उनसे और भी प्यार करे और उन्हें जहाँ जाए उन्हें अपने साथ लेके जाए और जहाँ जाए उन्हें अपने साथ लेकर जाए। थ्रो हिज फादर forbade it and Geoff had never expressed an opinion। She knew he thought her too young। वो कह रही है कि उनके जो फादर थे वो कभी भी अलाउ नहीं करते कि जॉब के साथ जाने के लिए, क्योंकि वो सब सोचते थे वो अभी यंग है काफ़ी, अभी वो काफ़ी यंग है, छोटी है। एंड शी वॉज़ इम्पेशेंट एंड शी वॉज़ इम्पेशेंट, और वो बहुत बेसब्र थी। She was conscious to vast world out there waiting for her and she knew
instinctively that she would feel as at home there there as in the city which had always been her home. It expectantly await her arrival और वो सिटी से काफ़ी दूर मतलब वो बड़े-बड़े शहर, बड़े-बड़े जगह पे घूम जाना चाहती थी और वो उनको ऐसा लगता है कि जो वो दुनिया है, बड़ी-सी दुनिया है, वो उन्हें बुला रही है। वो उनका वेट कर रही है कि कब वो इस दुनिया में आएँगी और उनका वेलकम करने के लिए वो वेट कर रही हैं। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ और अब वो एक इमेजिनेशन में चली जाती हैं कि वो एक उनका जो भाई है वो बाइक राइडिंग यानी बाइक चला रहा है जिनमें वो बैठी हुई हैं, वो खुद को उसमें इमेजिन करती हैं। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. और वो इमेजिन करती है कि जो उनका भाई है वो न्यू कपड़ा पहना है, शाइनिंग ब्लैक लेदर है और वो जो पहनी है वो जिनका ड्रेस येलो कलर का है, जो कैप यानी जो बाजू है वो खुला टाइप नहीं होता दुपट्टे टाइप लहरा रहा है और There was the sound of applause as the world rose to greet him और उनके उनको ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई दी कि दुनिया उनको उनको देखकर ऐसे खड़ी होकर क्लैप कर रही है और उनके वेलकम कर रही है। He sat frowning He sat frowning at the oily component he cradled in his hand as thought it were a small dumb animal and he was willing it to speak. और वो जो उनका भाई वो परेशान सा बैठा हुआ है और वो कुछ ऑयली सी चीज़ है वो उससे अपने हैंड में लिया है, उसके कुछ पार्ट हैं, उन जो मैकेनिक सा काम कर रहा है वो काफ़ी बेकार सा जैसे जानवर होता है वो जैसे कोई जानवर होता है वो बहुत ज़्यादा और लोग उनकी वेट करते हैं कि वो कब बोलेगा, कब चलेगा, उसी तरीके से वो खड़े हैं और मतलब उनकी इमेजिनेशन ये नहीं है, ये मतलब इमेजिनेशन से बाहर आती है। आई मेट डैनी कैसी और सोफी सेड और सोफी जो है फिर जो मतलब जॉफ है उससे कहती है मैं डैनी कैसी से मिली। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली वेयर वो काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसा होता है ना वो काम कर भी रहा है और उन्हें देख के अचानक से कह रहा है कहाँ? इन द आर्केड फनीली इनफ वो कह रही है आर्केड आर्केड यानी एक मार्केट होता है गैलरी जहाँ पे वो कहती है कि बस एकदम से मिल गए एक गैलरी एक मार्केट में इट्स नेवर ट्रू वो जो उनके भाई हैं वो जॉफ कह रहे हैं ये कभी सच नहीं हो सकता आई डिड टू फिर वो कह यू टोल्ड डैड फिर वो कहती ये कभी नहीं सच हो सकता है फिर कहती नहीं ये सच है फिर वो कहते तुमने क्या डैड से बताया शी शुक हर हेड chastened at his unawareness that he was always the first to share his secret. और वो मतलब नहीं के इशारे में वो सर हिलाती हैं और हम्बल तरीके से वो कहती हैं मतलब जैसे इस मतलब वो हर चीज़ पहले उन्हें ये सीक्रेट बताती हैं। वो ऐसे पहले इंसान हैं जिसको वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं। अभी तक ये किसी को नहीं पता। आई डोंट बिलीव इट फिर जोफ कहते हैं मुझे विश्वास नहीं है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है इन बातों पर। There I was looking at the clothes in Roy's window where someone come and stood beside me. वो कहती वहाँ पर मैं कुछ कपड़े देख रही थी रॉयस की विंडोज में जहाँ पे मेरे बगल में कोई खड़ा था कोई आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया एंड आई लुक्ड अराउंड और मैंने बगल में देखा एंड हु शुड इट बी पुट डैनी कैसी और वो डैनी कैसी थी ऑल राइट था ऑल राइट व्हाट डज़ ही लुक लाइक फिर वो कहते हैं ठीक है फिर बताओ वो कैसा दिखता है ओह कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक लाइक ओ फिर वो सोफी जो है वो जॉफ से कहती है ओ कम ऑन तुम जानते हो वो कैसा दिखता है क्लोज टू आई मीन फिर वो जॉफ जो कहता है वो पास से कैसा दिखता है मेरे कहने का मतलब टेलीविजन पे तो सबने देखा है बट पास से कैसा दिखता है ऐसा पूछ रहा है वो वेल ही हैज़ ग्रीन आईज फिर वो सोफी बताती है उसके पास ग्रीन आंखें हैं जेंटल आईज है प्यारी आंखें हैं एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू डिड थिंक वो कहती है जैसे हम लोग सोचते हैं टेलीविजन पे के वैसे वो उतना लंबा नहीं है शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ
बट डिसाइडेड अगेंस्ट, वो सोचते उन्हें वो उनकी बात दांतों के बारे में बताए फिर नहीं बताती है। देयर फादर हैड वॉच्ड when he came in, and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap। फिर उनके जो फादर थे वो जो बहुत करके आए हैं रूम में, और उनका जो चेहरा है वो सब शाइनी एकदम चमक रहा है, पिंक दिख रहा है, और उनकी जो मतलब बॉडी उनसे स्मेल आ रही है सौंफ की, क्योंकि वो काफ़ी पसीने से भीगे हुए थे, एकदम डर्टी दिख रहे थे, अभी वो नहा लिए हैं तो फ्रेश दिख रहे हैं। तो वही बता रही है सोफी, मतलब बता नहीं रही है, मतलब वो आए हैं रूम में तो सोफ़ी स्मेल कर रही है, और वो ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, और वो टेलीविज़न को ऑन करते हैं। टॉस्ड ऑन द लिटिल डेरेक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर इनटू द सोफ़ा, और वो जो उनकी चेयर पे डेरेक का शूज़ था उसे सोफ़े पे फेंकते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। एंड सैट डाउन विथ अ ग्रंट, ग्रंट मीन्स है, और वो वहाँ पे मतलब बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले वहाँ पे डायरेक्ट बैठा था जो कि वहाँ पे शूज़ रखा था, तो कुछ रफ नॉइज़ में गुस्सा करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। सोफी मेड डैनी कैसी, जियोफ सेड, फिर जो जियोफ है वो उसके फादर से कहता है सोफी डैनी कैसे से मिली थी। सोफी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल, वो जो सोफी थी वो टेबल पे बैठी थी और वो टर्न होके देखने लगी। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, और उनके जो फादर थे वो अपना थिक यानी मोटा गर्दन उन सोफी की तरफ मुड़ाते हैं, मतलब टर्न करते हैं। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द डिस्टैन, और उनका जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी ऐसे था, मतलब अरे मिल गई मिली होगी क्या हुआ, यानी मतलब डिस्क्रिप्ट जैसे कह सकते हैं, द फील दैट समवन इज अनवर्दी टू वंस रिस्पेक्ट, यानी मतलब कहते हैं कि वो एक फुटबॉलर है, अभी उतना अच्छा फुटबॉल नहीं मिल गई तो क्या हुआ, इस टाइप से, मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं है अभी उतना, इस तरीके से वो एक्सप्रेस देते हैं। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, फिर जियोफ जो कहता है वो ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, टॉम फिनी एक फुटबॉलर है उनके ज़माने का, जो कि काफ़ी अच्छा फुटबॉलर है। हिज फादर शेड रिवेंटली टू द टेलीविज़न बट दैट वाज़ अ लॉन्ग टाइम एगो। वो कहते हैं कि मैं एक आदमी से मिला था जो कि तुरंत टॉम फिनी से मिलकर आया था। तो फिर वो जियोफ कहता है यू टोल्ड अस, आपने पहले ही बताया, आपने काफ़ी साल पहले ही बताया था कि आप काफ़ी साल पहले एक आदमी से मिले थे जो कि टॉम फिने से मिला था। कैसे माइट बी दैट गुड समडे, वो कहता है कैसे भी कभी ना कभी किसी ना दिन टॉमी फिनिक्स से भी की तरह अच्छा बन जाएगा, यानी अभी उतना बड़ा फुटबॉलर नहीं है, फिर भी बन जाएगा। बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट, वो उनसे अच्छा भी बन सकता है क्योंकि वो बेस्ट है। इफ़ ही कीप्स his head on his shoulders, if they look after him properly, a lots of distraction for a youngster in the game these days। फिर यहाँ पे if he keeps his head he on his shoulders का मतलब है नॉट टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंस, यानी वो कहता है कि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, और लोग जैसे उन्हें इतने अच्छे से देखते हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यंगस्टर में काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है उनके गेम में, तो फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। ही विल बी ऑल राइट, वो हाँ तो ठीक है, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो कंट्री के बेस्ट टीम के साथ है, बेस्ट टीम में है। ही इज़ वेरी यंग येट, वो अभी काफ़ी यंग है। ही इज़ वो ओल्डर देन आई एम, फिर वो जॉब कहता है वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा ही है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, वो पहले टीम में काफ़ी यंग, ऐसा यंग इंसान है जो पहले टीम फर्स्ट टीम यानी नेशनल टीम में हम कह सकते हैं। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट्स ऑफ एबिलिटी, आप उसकी एबिलिटी पर आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये जियोफ अपने फादर से कहता है। ही इज गोइंग टू बाई अ शॉप, फिर उसके बाद जो सोफी है वो कह देती है कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है, शॉप खरीदने जा रहा है। सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, टेबल से बैठी है वहीं से कह रही है। हर फादर ग्रीम्स्ड, और जो ग्रीमनेस्ड, और उनके जो फादर है गुस्सा हो जाता है, एंग्री। वेयर डिड यू हियर दैट, वो कहते तुमने ऐसा कहाँ सुन लिया। ही टोल्ड मी सो, वो कहते हैं कि उसने मुझे बताया। He muttered something inaudible
and dragged himself round in his chair. This another of your wish story. वो मतलब फिर वो एकदम अनहियर्ड ऐसी बातें बोलते हैं अपने मन में कि जो सुनने लायक नहीं थी, यानी सुनाई नहीं दे रही थी धीरे धीरे। वो कहते हैं फिर फालतू की कोई इमेजिनरी स्टोरी बता रही है। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड। जियोफ जो है वो कहता है वो उससे मार्केट यानी गैलरी में मिली थी, आर्केड में। तो एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ। जो उनके फादर थे वो एकदम एग्रेसिवली गुस्से से कहते हैं किसी दिन ये इसी तरह बात करेगी तो ट्रबल में फंस जाएगी। जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ। फिर वो जो सोफिया कहते हैं नहीं, जियोफ जो है वो सच, वो जानता है कि ये सच है। क्यों जियोफ, तुम जानते हो ना। आई डोंट बिलीव यू, थॉट ही डिड लाइक टू। वो मतलब कहता है आई डोंट बिलीव यू, मुझे बिलीव नहीं है, फिर भी कहता है कि वो नहीं, वो जो उनके फादर है वो कहते हैं उसे भी नहीं बिलीव है तुम पर, लेकिन वो तुम्हें इसलिए तुम्हारी बात में हाँ करता है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। फिर यहाँ से सेकंड, जो सेकंड सीन है वो स्टार्ट होता है। ये सीन जियोफ के रूम का है। तो अ टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath there, three of them of the young Iris Prodigy Cassie. फिर वहाँ उनके रूम में एक टेबल था जिसपे एक लैंप रखा था, और वहाँ पे उनके ब्रदर की जो बेडरूम की वॉल थी वहाँ पे मतलब एक बड़ा सा पोस्टर था जहाँ की जो यूनाइटेड की टीम थी, फर्स्ट टीम, नेशनल टीम, वहाँ के जितने भी वहाँ पे वो फुटबॉलर्स इरिस के जितने भी गेमर थे मतलब उनकी फोटोज लगी थी, और वो फोटोज जो है उस लाइट के इफेक्ट में आके दीवार पे दिख रही थी एकदम लाइट से। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। और फिर वहां पे सोफी से कहती है जॉब से, प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी से नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं किसी से बताऊं। प्रॉमिस जियोफ, डैड डिड मर्डर मी। फिर कहते हैं जियोफ प्रॉमिस करो अगर डैड को पता चला वो मेरे मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। वो कहता है कि उन्हें तो ये भी नहीं यकीन होगा कि तुम सच कह रहे हो, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। प्लीज जियोफ, फिर वो कहती है प्लीज जियोफ। क्रिस्ट, सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसे मस्ट हैव स्टिंग्स ऑफ गर्ल। वो जो सोफी से कहता है जियोफ, जियोफ तुम अभी स्कूल में, तुम नहीं सम तुम तो क्योंकि जो कैसी है उसके ढेर सारी गर्ल्स उसके आसपास होंगी। नो ही डज नॉट। वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जिजर्ड। वो कहता है मतलब वो कहता है कि टीज्ड, यानी वो मजे लेते हुए कहता है कि तुम कैसे जानती हो। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। वो कहते हैं कि उसने मुझे बताया था कि मतलब ऐसा कुछ उसने मुझे बताया था। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। वो कहे अगर वो किसी गर्ल से बात किया तो वो भी मैं। यस ही डिड, हाँ। ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम शांत है। नॉट एज क्वाइट एट ऑल दैट अप्रेंटली, कहता वो चुप भी नहीं है, वो काफी शिवंगली है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, वो ऐसा कुछ नहीं है। जियोफ से कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। उससे तो पहले मैंने बोल बात की थी, उसने मुझसे पहले बात नहीं की थी। वेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन है। आई सेड, और मैंने कहा एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू आर यू डैनी कैसी। फिर मैं जानती थी वो डैनी कैसे, फिर भी मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी कैसे हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो सरप्राइज से देखकर कहा। एंड ही सेड, और कहा यस दैट्स राइट। कहता है हाँ ये सच है, मैं ही डैनी कैसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। वो कहती मैं उसकी जो आवाज़ थी उसी से मैंने उससे पहचान लिया कि काफ़ी टाइम इंटरव्यू में उसने उन्हें टेलीविज़न पे देखा था। जो सोफ़ी थी वो टेलीविज़न पे देखी थी। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डायरेक्ट।
but neither of us had any paper or a pen, so then we just talk a bit. वो कहती फिर मैंने उनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा, लेटर डायरेक्ट के लिए, लेकिन ना ही तो उनके पास कोई पेपर और पेन था, ना ही मेरे पास था, तो इसलिए थोड़ी बहुत बात हुई हमारी। अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉसिस विंडो, उस रॉसिस विंडो के क्लॉथ्स के बारे में। ही सीम्ड लॉनली, वो मुझे अकेले दिख रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेस्ट ऑफ आयरलैंड, वो कहती हाँ, क्योंकि वो आयरलैंड से इतने दूर से आया है, और उसके बाद फिर वो अकेले तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि वो आयरलैंड में रहता है, वहाँ पे गेम खेलता है। एंड देन, और उसके बाद जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और वो चला गया। ही सेड, वो कहता है, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, और वो कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट वीक तुमसे मिला, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, और वो फिर उसे एक ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, एज ही एज ही डिड एवर शो अप। यू डू बिलीव मी नाउ, डोंट यू? फिर वो कहते अब तो तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो, क्यों नहीं? He dragged his jacket, which was shiny and strapless, from the back of the chair, pushed his arm into it. She wished he paid more attention on his appearance, wished he cared more about clothes. He was tall and strong dark face, handsome, she thought. और फिर जो उसका भाई जियोफ था, वो अपने जैकेट को, जो कि काफी शाइनी और स्टेपलेस जैकेट थी, स्टाइलिश, उसको उठाता है चेयर के पीछे से, और वो अपने आप में पुश करके उसे पहनता है। और फिर वहां पे उसकी म्यूजिशियन विस्ट के रूप में स्टार्ट हो जाती है कि काश मेरा भाई अपने पहनावे पे ज्यादा अटेंशन देता, वो अपने क्लॉथ्स पे केयर करता, वो कितना टॉल है, कितना स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है, उसके बाद कितना हैंडसम है, वो उसके बारे में सोचता है। इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हियर्ड, ही शेयर्ड। फिर वो कहती, ये सबसे ये सबसे अलग चीज है, नापसंद करने वाली चीज है, जो कि अब तक उसने सुना था। वो ऐसा कहते हैं, डाउटफुल चीज हम डाउट में रहती है। अब फिर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। फिर वो ऑन सैटरडे को उन सारे फैमिली वाले जाते हैं यूनाइटेड, यानी जो नेशनल टीम है जिसमें प्लेयर है क्लास कैसे, तो वो उनकी टीम है, तो वो मैच देखने जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डायरेक्ट वेंट डाउन नियर द गोल, और जो गोल होता है यहाँ पे वो लोग खेलते हैं, वहां नियर उसके पास सोफी और उनके फादर लिटिल डायरेक्ट बैठे रहते हैं। बाकी जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, मेट्स यानी जो उनके फ्रेंड्स है, जो जियोफ के फ्रेंड्स है, वो सब ऊपर बैठे रहते हैं। यूनाइटेड वॉन्ट टू नील and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Iris genius. जो यूनाइटेड वाली टीम है वो जीत जाती है दो पॉइंट से। बाकी और जो दूसरा टीम है वो 0 पॉइंट होता है, और जो कैसे है वही सेकंड राउंड का गोल करता है, और वो काफी इनोसेंस दिखता है और इरिश का जीनियस दिखता है। गोइंग राउंड टू the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitated goalkeeper from the dozen yards. जो यहाँ पे ढेर सारे लोग थे, डोजन यार्ड थे, उन सारे के बीच से दो जो डिफेंडर्स थे, जो कि उन्हें रोक रहे थे बॉल आगे पेनाल्टी एरिया से बाहर डालने में, वहां पे वो रोक रहे थे, उनके बीच से एकदम पास करके, और वो जीत जाता है। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, और सोफी जो है वो ग्लो करने लगती विथ प्राइड, एकदम प्राउडली। और आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक, और उसके बाद जो जियोफ है वो काफी ज्यादा जॉयफुल, वो भी काफी खुश हो जाता है, और काफी खुश हो जाता है। आई विश्ड ही वॉज इंग्लिशमैन। फिर वो जब बस में जाते हैं वो लोग, तो वहां बस में कोई कहता है कि मैं काश जो क्लासी वो इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप। फिर वो कहता है जब वो इंग्लिश मैन होता तो आयरलैंड जो है वो नहीं, लिटिल डायरेक्ट है, वो टोल्ड हिज मदर। वो घर पे पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है जो ये आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीत गई। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब वो लोग घर पहुंच गए। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उनके जो फादर थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने उसको अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले गए।
व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जानसी सेड नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद जो जानसी और वो लोग दोनों मिलती हैं, फिर वहाँ पे जो सोफी है और जानसी वो आपस में आती हैं, तो वहाँ पे जो जानसी वो कहती है ये सब क्या सुन रही हूँ मैं कि तुम जो बता रही हो नेक्स्ट वीक जब वो लोग मिलती हैं, अबाउट व्हाट। फिर वो जो सोफी है किसके बारे में। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक, फ्रैंक जो है वो जानसी का ब्रदर है। तो कहते तुम्हारा जो भाई जियोफ है उसने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था डैनी कैसी के बारे, तुम डैनी कैसी से मिली थी। दिस wasn't an inquisition, just Jancy being nosy, but Sophie was startled। फिर वो जो जानसी थी वो जो सोफी थी वो इतना मतलब जानसी इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि वो नहीं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, बस क्यूरियस थी जानने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये ऐसे ही बोल रही है। तो लेकिन जो झांसी फ्रॉन्ट सेंसिंग शी वाज कवरिंग, और वो यस दैट वेल यस आई डिड, और वो काफी कवरिंग करके मतलब सही से नहीं बता रही थी, उसके हाँ मिली थी झांसी इस तरह बता रही थी। और यू नेवर डिड, झांसी एक्सक्लेम्ड। और फिर उसके बाद सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, और सोफी जो है वो नीचे ग्राउंड में गुस्से से देखती है। डैम दैट जियोफ, और जियोफ पे गुस्सा मतलब जियोफ पे काफी नाराज होती है। दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जानसी थिंग, कहती ये सब चीजें जियोफ के लिए था, जानसी के लिए नहीं था, ये उसका सेक्रेट था जो कि वो जानसी को बताया, वो जानसी को बताना नहीं चाहती थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये कह रही थी कि ये इसका सेक्रेट था कि जो सिर्फ किसी स्पेशल से बताती वो सिर्फ उनके बारे बीच का था। समथिंग सीक्रेट टाइप था। इट वॉज नॉट अ जानसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जानसी के लायक नहीं थी ये सब बातें। टेल ग्रॉकली जानसी, और वो काफी कह रही है कि जो जानसी है वो काफी बेहूदी है, समथिंग बेहूदी टाइप की है, मतलब something like that, and the whole neighborhood would get to know it। Damn that Geoffrey was nothing scared। वो कहती है वो काफी बेहोदी है और अपने नेबर को सबको बता देती है कोई भी बात होती है। इट्स अ सेक्रेट, लेकिन ये सेक्रेट थी मीन टू बी। वो कहती आई विल कीप अ सेक्रेट, तो जो झांसी वो कह रही मैं इसको सेक्रेट रखूंगी सोफ। यू नो दैट, तुम जानते हो ना मैं इसे सेक्रेट रखूंगी, किसी से नहीं बताऊंगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट। ठीक है, वो कहती है कि मैं इसलिए किसी को नहीं बता रही थी क्योंकि अगर मेरे मतलब फादर जानेंगे तो मेरे घर पे बहुत बड़ा रो करेंगे, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी सप्पा कर देंगे, एकदम झगड़ा उगड़ा होगा, एकदम शोर शराबा शोर वगैरह होगा, इसलिए वो नहीं बता रही थी। जैंसी ब्लिंक्ड, और जैंसी मतलब आंख मार के कहती है आरो, तुम्हारे घर पे एक प्रॉब्लम सप्पा यानी झगड़ा वगैरह। आई डिड थॉट हिट द चफ एज एनीथिंग, वो कहती है मैं तो सोचती थी तुम्हारे घर पे सब खुश रहते हैं, सब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। She released she realized then that Jancy did not know about the date bit। अब उसने रियलाइज किया कि जो उनकी मतलब जो डेट की थोड़ी सी बात है जो डेट की वो नहीं जानती है। जॉफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, वो सोचती है जॉफ ने ये बात नहीं बताई, अब वो रियलाइज कर ली थी। शी ब्रीद मोर इजली, और वो काफी आराम से सांस लेती है। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, फिर वो कहती है चलो कुछ तो था जो जियोफ ने नहीं बताया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेकंड, वो सोचती है चलो वो तो मुझ पे कुछ तो बिलीव करता है कि उसने सारी बात तो नहीं बताई। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग्स रियली, और वो जान से कहती सच में ये बहुत छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, कहती मैंने बस उससे एक ऑटोग्राफ पूछा पूछा था ऑटोग्राफ के लिए, बट we had not any paper or pen, so it was no good। How much had Geoff said? फिर वो कहती है कि हमारे पास लेकिन ना पेन था ना ही कोई पेपर था, इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ, यानी ऑटोग्राफ नहीं मिला। फिर वो पूछती है तुम्हें जियोफ ने कितना बताया, यानी क्या चीज बताई, वो जानना चाहती है कि जियोफ ने उसे पूरी बात बताई थी। जीजस आई विश आई हैड हैव बीन, नहीं जीजस आई डिड हैव बीन, जीसस आई विश हैड बीन देयर, यानी वो कहती जीसस अगर सोचती मतलब जो जीसस थी वो ऐसे ही बोलती है, जीसस इसका मतलब शॉर्टकट नाम नहीं ले रही है। वो कहती काश जो मतलब
पूरी बात हाँ, बस इतना ही बताया था। ऑफ कोर्स माय डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट और वो कहती हाँ, मेरे डैड वैसे भी मुझ पे बिलीव नहीं करते। यू नो व्हाट अ मिस्ट्री ही इज़। तो कहते तुम जानती हो ना कि क्या मतलब क्या बात है ही इज़ कैसे वो मुझ पे बिलीव नहीं करते बट द लास्ट थिंग बट ये लास्ट बात है कि आई नीड सम क्विज़ेज़ ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी जैसे कि वो मतलब कहती कि जो मेरे डैड हैं वो मुझ पर बिलीव नहीं करते लेकिन अगर वो मतलब लोग अगर आस-पास के सबसे तब आखिरी बात ये है कि जो लोग हैं वो अगर आस-पास के वो जानेंगे तो मुझसे पूछ मेरे घर पे एक एक कतार इकट्ठा कर लेंगे और मुझसे पूछेंगे आप डैनी कैसी को कैसे जानती हैं? आप उनसे कहाँ मिली हैं? और ये सब से मेरे जो डैड हैं वो तो मर्डर ही कर देंगे मेरा। और पता है और मेरे घर पे काफ़ी रो होगा और इन सब में मेरी माँ का क्या होगा वो सब समझ ही रही हो। जान से ऐसा करती है। यू कैन ट्रस्ट मी तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। सो यू नो दैट तुम जानती हो। फिर आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल along the sheltered path lighted only by the glare of the lamp from the wharf across the water. और फिर उसके बाद वाटर कैनाल यानी वाटर वे नहर कह सकते हैं। फिर उसके पास जहाँ जहाँ पे रोड बगल में बना था वॉकिंग के लिए तो वहाँ से अंधेरा होने के बाद मतलब डार्क होने के बाद फिर वहाँ पे आती है शाम को और वो टहलने के लिए तो वहाँ पे वो देखती है कि तो मतलब वहाँ पे एक आध पेड़ है लाइन से और वो काफी लैंप वहाँ पे ग्लेयर कर रहा है ग्लो कर रहा है और वहाँ पे क्रॉस जो वाटर है ऐसे रोड है फिर उसके पास में एक कैनाल है जहाँ पे वाटर है अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफर ये काफ़ी सिटी से दूर है वो जितनी जितनी सिटी से दूर जा रही है उतनी काफ़ी शांति हो रही है यानी सिटी के जो शोर शराबे है उससे दूर जा रही है इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफ्टन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड और ये ऐसी जगह थी जहाँ वो बचपन में खेलती थी एंड शी वाज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी इल्म यहाँ पे इल्म यानी अ टेल ट्री और सॉलिटरी यानी अलोन एक टेल ट्री लगे थे लाइन से और वहाँ पे वो एक वुडन की बेंच थी जहाँ लोग बैठते थे लवर्स टाइम सम टाइम के जहाँ पे lovers कभी-कभी आते थे शी सैट डाउन टू वेट और वहाँ पे वो बैठ गई वेट करने के लिए इट वाज द परफेक्ट प्लेस ये एकदम परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड for those who wished not to observe, he knew he would approve. वो सोचती है कि जो वो डानी कैसे वो इसके लिए अप्रूव करेगा ये ऐसी जगह जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता और ये काफी बेस्ट जगह है यानी वो कह रही थी ना मतलब उसका डेट पे जाने वाली है डानी कैसी ने पूछा उससे तो वो सब इमेजिन कर रही है और उसी इमेजिन में आ गई है यहाँ पे और वो वेट कर रही है और फिर उसके बाद फॉर सम व्हाइल वेटिंग काफ़ी समय वेट करने के बाद वो इमेजिन करती है वो कैसे आता है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल वो कैनाल के साइड में देखती है। शी सीइंग हिम कम आउट फ्रॉम द शैडो यानी जो पेड़ की छाँव है वहाँ से आता है। इमेजिन हर ओन कॉन्स्टेंट एक्साइटमेंट और उस एक्साइटमेंट को इमेजिन करती नॉट अंटिल सम टाइम ही एक्सक्लेम्ड did she begins balancing against the idea of his not coming फिर वो काफ़ी टाइम ऐसे सोचते-सोचते बैलेंस करती है उसके नहीं आने वाली आइडिया से। काफ़ी इमेजिन करते-करते जब वो थक जाती है इमेजिन करते-करते फिर वो बैलेंस करने लगती है। हियर आई सेड शी सेड टू हरसेल्फ विशिंग डैनी would come, wishing he would come and sensing the time passing और वो धीरे-धीरे अपने सपनों वाली दुनिया से बाहर आती है और वो सेंस करती है कि टाइम गुज़र रहा है। यानी वो कुछ-कुछ अपने सपनों से बाहर आती है यानी वेट करते-करते एकदम मतलब थक गई है अब वेट नहीं कर पा रही है। ये कितना इमेजिन करेगी इतना सारा इमेजिन करने के बाद। I feel the punks of doubt stirring inside me. I watch for him but still there is no sign of him. वो काफ़ी टाइम तक देखती रही दूर-दूर तक लेकिन कोई भी साइन उसे नहीं दिखा। I remembered Geoff saying he would never come और उसे याद आया कि जो जियोफ कह रहा था कि वो कभी नहीं आएगा एंड हाउ नन ऑफ देम और उनमें से कैसे कोई नहीं बिलीव नहीं उनमें से कोई भी नहीं बिलीव करेगा व्हेन आई टोल्ड देम जब वो उससे कहेगी
वो सोच रही थी पहले ही उस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था और वो जब ये सारी बात बताएगी तो कोई उस पे और भी ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा। आई वंडर दैट विल आई डू। वो सोच और व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डज़ नॉट कम। वो उनसे क्या कहेगी कि वो नहीं आया? और वो उसको लग रहा था वो इमेजिन जो की थी कि उसने डेट के लिए कहा था वो सच था। उसके हिसाब से वो कहती वो जो सच है उसको भी नहीं वो लोग मानेंगे। बट वी नो हाउ इट वाज़। पर वो कहती लेकिन हम जानते हैं कि क्या था। डैनी और मी और डैनी और मेरे में दैट्स द मेन थिंग। यही मेन चीज़ है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव बट ऑल द सेम इट मेक्स द डिसपोनेंडेंट। यानी काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि मतलब वो काफ़ी बिलीव कर रही थी और वो नहीं आया। दिस नोन आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी। और वो किसी को ये बता के कभी नहीं शो करना चाहती थी कि वो उन पर डाउट करे कि वो जो कह रही है वो रॉन्ग कर रही है। उसका जो इमेजिनेशन है वो है, ये रियल नहीं है। तो वो खुद पर डाउट नहीं करने का कोई चांस नहीं देना चाहती थी। सी वेटेड मिजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग्स। और वो काफ़ी चेंजेस महसूस करती है। मतलब वो डाउट मतलब रेजिग्नेशन काफ़ी एकदम उसको जो है ना एकदम काफ़ी एकदम शार्प पेन होता है ना, उस तरह से पेन हो रहा था अंदर ही अंदर कि वो नहीं आया। और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी और इसके लिए वो मतलब कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी। मतलब काफ़ी वेट करने की सोच रही थी क्या पता अब आ जाए। एंड नाउ आई हैव बिकम सैड। और उसके बाद काफ़ी वो सैड हो गई। एंड शी थॉट और वो सोचने लगी आई एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी। कह रही है बहुत बड़ा बोझ है जो वो कैरी की है। दिस सैडनेस ये उदासी सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम। और यहाँ पे बैठ कर ये जानना कि वो नहीं आएगा ये बहुत बड़ा एक बोझ था जो कि वो सह रही थी। ये बहुत बड़ा दुख था। आई कैन सी वो देख सकती द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विथ दिस बर्डन। और वो देख सकती थी वो इस बर्डन के साथ कैसे पूरी जिंदगी रहेगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी। और वो कह रही वो ऑफ कोर्स वो मुझ पर डाउट करेंगे एज दे ऑलवेज डाउट मी जैसे कि वो हमेशा करते हैं मुझ पे। बट आई विल हैव टू बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन वो कहती है लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने जो रिमेम्बर मुझे याद है कि वो सच था। ऑलरेडी आई इनविसिज द स्लो वॉक होम। और वो इसीलिए स्लो स्लो वॉक कर रही थी घर की तरफ। एंड जियो's डिसअपॉइंटेड फेस। और जियो का डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल्ड हिम। और वो याद कर रही थी जियो का डिसअपॉइंटेड फेस जब वो जियो को ये सब बताएगी। ही डिड नॉट कम दैट डैनी। और वो कहेगी कि वो नहीं आया डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड सैम इन द डोर। And but we know how it was. I shall tell myself, Danny and me. It is a hard thing. This sadness. कहती ये सैडनेस जो थी डैनी और मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्डन था इसके ऊपर। ही क्लाइंब द क्लम्बिंग स्टेप टू द स्ट्रीट। और वो मतलब एकदम टूट टूट कर एक एक स्टेप चल रही थी गली मतलब स्ट्रीट में रास्ते में। आउटसाइड द पब he she passed her father bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home। और वो मतलब जो पब था जहाँ उसके फादर गए थे वो उसके साइड से गई तो वहाँ पे उसकी जो साइकिल उनकी जो बाईसाइकिल थी वो दीवार से ऐसे लगा के उस दीवार के अगेंस्ट खड़ी की गई होती थी। और वो उन्हें उसे देखकर काफ़ी ग्लैड करती है। चलो वो पहले ही वो पहले भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे थे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट अ डायरी कैसी? फिर वो मतलब वहाँ पे जो कमिंग थ्रू द आर्केड द सी पिक्चर्स हिम अगेन आउटसाइड रोज़। और फिर वो जो आर्केड थी वहाँ फिर रास्ते में पहुँच गई, वहाँ पे आर्केड दिखा। फिर वो अपने इमेजिनेशन में चली गई कि उसने पहले कैसे वो मिली थी। वो पहले वाले इमेजिनेशन को सोचने लगी वो कैसे मिली थी। एक्सक्यूज़ मी करते हुए और उस पिक्चर को इमेजिन करने लगी कि किस तरह एक्सक्यूज़ मी कही थी और डैनी पूछी थी कि आप डैनी डैनी कैसे हैं? ही टर्न्स रिटर्निंग स्लाइटली यस दैट्स राइट। और वो कैसे मुड़ा था और उसने कहा था हाँ ये सच है मैं डैनी कैसी हूँ। आई वॉच्ड यू एवरी वीक। और वो कह रहे थे विथ माई डैड एंड माई ब्रदर वी थिंक यू आर ग्रेट। अब फिर उसके बाद वो फिर एक नए इमेजिनेशन में चली गई कि फिर वो फिर से डैनी कैसे से मिल गई। तो कहती है हम आपको हर वीक देखते हैं अपने फादर के साथ और अपने ब्रदर्स के साथ।
तो वी थिंक यू आर ग्रेट और हम सोचते हैं आप बहुत ग्रेट हैं। ओह वेल नाउ, ओह अच्छा ठीक अच्छा आप वे दैट्स वेटास ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वंडर्ड वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ? वो फिर से कहती है क्या आप एक ऑटोग्राफ देंगे? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन। उनकी आईज उसी तरह थी जैसे पहले थी। हिज नोज इज फ्रिकल्ड एंड टर्न अपॉर्ड साइडली और उनकी जो नोज़ थी वो ऊपर की तरफ उठी हुई थी स्लाइटली और थोड़ा-सा एंड व्हेन ही स्माइल और जब वो मुस्कुराते थे ही डज़ टू शाइली काफ़ी शाइली मुस्कुराते थे। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप बिटवीन उनका थोड़ा-सा दाँत दिखता था जिसके बीच में गैप्स थे। हिज आईज आर ग्रीन उनकी आंखें पहले की तरह ग्रीन थी व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू जब वो मतलब उसे उन्हें देख रही थी शीम टू साइमर दे सीम जेंटल और वो काफी जेंटल दिख रहे थे ऑलमोस्ट अफ्रेड थोड़ा सा डरे डरे दिख रहे लाइक अ ग्रेजल। ग्रेजल एक एनिमल होता है जो कि एशियन अफ्रीकन एनिमल होता है और एंड यू उनकी उसकी तरह मतलब काफी डरे जेंटल सब दिख रहे थे and you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back to find them slightly breathless. और वो जब उसे देख रही थी तो अचानक से जब वो उसे उन्हें देखे तो कुछ नजरें नीचे करके एकदम ब्रेथलेस स्लाइटली ब्रेथलेस हो गए एंड ही शेज और वो कह रहे हैं आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल मेरे पास कोई पेन नहीं है यू रियलाइज यू हैव नॉट एदर क्या क्या तुमने रियलाइज किया मेरे पास भी नहीं है माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से मेरे ब्रदर्स मतलब काफ़ी सॉरी फ़ील करेंगे मतलब कि मैं उन आपसे फिर से मिली एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल स्टैंडिंग वर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस और वहाँ पे वो खड़ी होके अकेले आर्केड में उनकी जो सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस उन सब के बारे में इमेजिन करती है एंड शाइमर ग्रीन आइज़ उनकी शाइमर ग्रीन आइज़ के बारे में नॉट टेल देन यू और वो कहती मतलब फिर वो मतलब वो सब बातें याद करती है नॉट बोल्डर देन यू जो से मतलब द प्रोग्डी द इनोसेंट जीनियस द ग्रेट डैनी कैसी एंड डैनी कैसी के बारे में सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करती वो उतने ज़्यादा टेलर नहीं थे बोल्डर नहीं थे उनके भाइयों की तरह और ना ही मतलब प्रोग्ली थे एकदम इनोसेंट जीनियस थे एकदम लेकिन जीनियस थे बट इनोसेंट जीनियस थे और वो एकदम महान थे ग्रेट डैनी कैसी एंड शी सॉ इट ऑल अगेन और वो सब फिर से देख रही थी लास्ट सैटरडे अब फिर से वो लोग लास्ट सैटरडे गए थे देखने मतलब मैचेस saw him ghost past the lumbering defenders hear the 50,000 catch their breaths their breath as a hovered momentarily over the ball and then the explosion the sounds as a struck off crisply into the goal and the sudden thunderous thunderous eruptions of exultant approbation यहाँ पे जो मतलब काफ़ी फ़ेमस भी था, तो यहाँ पे उस उन सब के बारे में सुन के उसके बाद फिर वो लास्ट सैटरडे फिर गए थे, वो मैच देखने, तो वहाँ पे वो कहते हैं जो फिर से जो डिफेंडर्स थे उनके बीच से जो डैनी कैसे था इस तरह गुज़र के बॉल को मतलब किक कर दिया कि जैसा लगा कोई घोस्ट उनके बीच से गुज़रा हो। और थाउज़ेंड्स यानी 50,000 लोग वहाँ पे बैठ कर ये देख रहे थे और उनकी एकदम साँस थम गई थी 2 पल के लिए, लेकिन जैसे ही वो बॉल मार लिए, ओवर कर लिए, तो उसके बाद जितने जो 50,000 लोग थे, उनकी जो तालियों की आवाज़ थी एकदम गूंजने लगी एक थंडर की तरह और काफ़ी ज़्यादा मतलब सब जॉयड हो गए एकदम खुश हर तरफ खुशियाँ-खुशियाँ हो गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू।